नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आरआरबी के तरफ से एएलपी का एग्जाम सेंटर जारी कर दिया गया है। जिन बच्चों का एएलपी का एग्जाम है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो आपके एग्जाम सेंटर की सूचना आ गई है कि किस शहर में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो जो रेलवे टिकट आपको लेना है या जिस तरह से भी आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसका आप व्यवस्था कर लीजिए। और कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर अभी नहीं दिया है, उनके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। लिस्ट प्रॉपर जारी कर दी गई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीबीटी 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखिए। इसलिए क्योंकि सीबीटी 1 से आपका जो नौकरी है एएलपी बनने का मेरिट डिसाइड नहीं होने वाला है। आपका जो डिसाइड होगा आगे जाकर, अगर आप सीबीटी 2 में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तब जाकर आपको नौकरी मिलेगा। तो सीबीटी 1 के लिए करना क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी पुराने हैं तो उम्मीद है कि लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है आपके एग्जाम के लिए कि आप एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रयास है, आप भी मेरे प्रयास में शामिल हो जाइए। हो सकता है सीबीटी 1 आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर रेलवे का सेक्शन है, रेलवे वाला सेक्शन में जाकर ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट दिखाई देगा। ठीक है, ये रेलवे का सेक्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट दिखाएगा सीबीटी एएलपी सीबीटी 1 करके। ठीक है ना, एएलपी सीबीटी 1 करके प्रैक्टिस सेट होगा, और ये 30 मॉक टेस्ट है। ठीक है ना, कितना है? 30 मॉक टेस्ट है जो आपके फुल सिलेबस पे आधारित है, आंसर की के साथ है, आंसर की भी है, और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है ना, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा, घर पे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइएगा, आंसर की से मैच करिएगा और डिटेल सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। मात्र आपको 11 रुपए में, मतलब समोसे के भाव, एक समोसा 10 रुपया का मिलता है, मात्र एक समोसे के रेट में आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट का जो पिछला वैल्यू था 299 रुपया था, जो आपको 11 रुपए में दे रहे हैं। और संभवतः अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर ऐड होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है, और इसे मात्र 100 घंटों के लिए 11 रुपए में किया गया, तो बहुत जल्द अब हटने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, इसके लिए इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, तो जो ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे हैं, सबके लिए ऑफलाइन क्लास हम मात्र 1000 रुपया पर सब्जेक्ट के अनुसार हम अनाउंसमेंट कर दिए। एक सब्जेक्ट का मात्र 1000 रुपया लगेगा। मान के चलिए कि जो ऑनलाइन का फी होता है ना, वो ऑफलाइन में आपको करने को मिलेगा, प्लस में आपको ऑनलाइन फ्री मिलेगा। मतलब जो ऑफलाइन ज्वाइन करेगा वो ऑनलाइन उसके सारे क्लासेस फ्री रहेंगे। कभी भी कैसे भी आप सारा चीज, स्टडी मटेरियल की बात हो, लाइव क्लास की बात हो, रिकॉर्डेड क्लास की बात हो, आपको क्लास नोट्स की बात हो, सब कुछ आपको फ्री ऑनलाइन दे दिया जाएगा। प्लस में ऑफलाइन क्लास आपको 1000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने वादा किया था ग्रुप डी का कोर्स हम फ्री करने वाले, नोटिफिकेशन जैसे आएगा फ्री हो जाएगा। अगर उससे पहले फ्री करना होगा तो आपको प्रॉपर सूचना देकर ही हम फ्री करेंगे। कितने के लिए? 72 घंटे के लिए। तो फिलहाल ये जो ऑफर है ये मात्र 50 बच्चों के लिए, ठीक है ना, 50 छात्रों के लिए ऑफर लाया गया है। हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है। 1170 रुपए में पटना में रहने का आपको मौका मिलेगा। मात्र 1170 रुपए में रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। बगल में किचन भी देते हैं, यहाँ पे आप खाना भी बना सकते हैं, या टिफिन का सुविधा अवेलेबल है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, और कॉल करके इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 10 दिसंबर से ये बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सूचना बताना था कि आप लोग इस सूचना को आगे और भी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो काफी सस्ते में हम सब चीज कर रहे हैं, तो आप एक बार जरूर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आइए सूचना क्या है। सबसे पहले सूचना से पहले आपको बता दूं कि जो सीटें हैं एएलपी के लिए लगभग 18,000 सीट है, आप लोग जैसा मालूम है, तो उसमें 15 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो लगभग ये 2 लाख के समथिंग जाता है। ठीक है, 2 लाख प्लस ही जाता है, 2 लाख प्लस सीट होता है। ठीक है, क्योंकि जो एएलपी है सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो 15 गुना क्वालिफाई करने का मतलब 2 लाख प्लस बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। मतलब सीबीटी 1 में आपके लिए लगभग सीटों की संख्या 2 लाख मान के चलिए। ठीक ना, 2 लाख सीटें आपके लिए है सीबीटी 1 के लिए। 2 लाख सीटों पर आपको फाइटिंग करनी है।
स्टार्टिंग में क्या था कि नंबर ऑफ सीट कम था तो बहुत कम बच्चे अप्लाई किए थे, मतलब कंपेयर कर रहे हैं पिछला वैकेंसी से कंपेयर करिएगा तो बच्चे बहुत कम अप्लाई किए थे, और वैसे बाद में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो वैसे में आपके लिए मौका है कि ये 2 लाख लगभग सीटों पर आपको फाइट करनी है, ठीक है। और कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आराम से आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीबीटी 1 जैसे क्वालिफाई करिएगा, मान लीजिए कि 50% आपका काम हो गया है ना, तो सीबीटी 1 के लिए पूरी तरह से आप प्रैक्टिस लगातार करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। मेरा भी प्रैक्टिस सेट आपको दिखा दिए, और भी लोगों का प्रैक्टिस सेट है उसको भी लगा लीजिएगा, लेकिन पूरा प्रैक्टिस सेट लगा के एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है बाबू। एकदम आराम से सीबीटी 1 क्वालिफाई करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या किया है भाई कि सिटी इंटीमेशन दिया हुआ कि मतलब कौन सा सिटी में आपका एग्जाम सेंटर उसके बारे में बता दिया गया, ठीक है ना। पहले ही बोला था कि भाई 10 दिन पहले हम बताएंगे, तो 10 दिन पहले का मतलब जो एलपी वाले बच्चे हैं उनका पहला एग्जाम था, और देखिए यहाँ पे 26 तारीख को होने वाला है, तो 10 दिन पहले का मतलब कि आपका आ चुका है, मतलब ये 25 से शुरू है, ठीक है ना। 25 को पहला एग्जाम है, तो आपको सिटी के बारे में 15 को बताने वाला था और बता दिया, लाइव कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। जो जिनका एग्जाम 25 तारीख को है उनके लिए सिटी सेंटर के बारे में जानकारी मिल चुका है, और इसी तरह से जिनका 26 का होगा तो आज भी उनको दिख रहा होगा, 16 को दिख जाएगा। इसी तरह से करते करते सारे बच्चों को 19 नवंबर तक सब जितने भी बच्चे सबका सिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगा, मतलब शिफ्ट के अनुसार सिटी के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए, चेक करेंगे तो आपका सिटी के बारे में जानकारी वहां मिल जाएगा। उसके साथ साथ शिफ्ट के भी बारे में जानकारी दिया है, 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। 12 बजे से पहले 2 शिफ्ट है और 12 बजे के बाद 1 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो तीनों शिफ्ट के बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो सारा चीजें आपको अभी से वेबसाइट पर लाइव है, और जिन बच्चों को ये नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइएगा, आपको भी दिखाई देगा। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कभी सर्वर डाउन की वजह से नहीं दिखता है, और कभी कभी क्या है कि अभी जो बच्चों का एग्जाम 25-26 के बाद है उनको नहीं दिख रहा होगा, तो उनको भी 1-2 दिन में दिख जाएगा, मतलब 19 तक सब लोगों का एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले होंगे, सही से चालू रखे होंगे, उनके मोबाइल पर भी भाई मैसेज भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आपके मोबाइल पर भी ये जानकारी दी जा रही है कि भाई सिटी इंटीमेशन शुरू हो गया, जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हेल्प डेस्क है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो यूट्यूब पे भरोसा मत रखिए, यूट्यूब पर बहुत सारी कहानी बताई जाती है। इनका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन मतलब हेल्प डेस्क पे जहां से ऐसे आप वेबसाइट ओपन करिएगा वहीं पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन है। मंडे से सैटरडे मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप इसे संपर्क करके अपना जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह के बोला कि जो भी अपडेट आएंगे, जो भी जानकारी दिया जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया जाएगा। किसी तरह के अदर सोर्स से कोई जानकारी आपको मिलता है तो उसको सत्य नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने लिख के बताया है। बस इतना ही न्यूज था। बाकी न्यूज को गंभीरता इससे है कि भाई अब जगह रहिए, रेलवे का जो आपने सपना देखा है वो सपना अब साकार होने वाला है। मात्र 10 दिन की दूरी बची हुई है, पहला पड़ाव आपको पार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।